चैनल टेक्निकल नॉलेज। आज मैं आपको सम इफ्स और सम इफ दोनों के बारे में बताऊंगा। हाउ टू अप्लाई सम इफ। सो नाउ सम इफ यूज फॉर वन कंडीशन। हमें किसी सम को एक कंडीशन के साथ करना होता है तो सम इफ का यूज करते हैं, और सम इफ्स एक से ज़्यादा कंडीशन के साथ सम इफ्स का यूज करते हैं। तो नाउ हाउ टू अप्लाई दी सम इफ in your data. So now sum if, now we have a, यहाँ हमारे पास एक कंडीशन है, एक ओनली वन कंडीशन के साथ सम इफ लगाना है। तो सम इफ का एग्जांपल यहाँ रेंज क्राइटेरिया सम रेंज हमें लेना है, क्राइटेरिया देना है, सम रेंज देना है। सम हम ओब्वियसली आप सब लोग जानते हैं सम हम नंबर का ही सम कर सकते हैं। तो सम जिसमें नंबर आ रहा होगा वो वाली रेंज यहाँ देनी है। जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है ये समटाइम ये चीज़ ऑप्शनल होती है, ऑप्शनल में आप यूज़ करते हैं रेंज। तो हमें यहाँ अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल सम ऑफ सेल्स व्हेन रीजन इज नॉर्थ, तो हमें रीजन जिसका नॉर्थ हो उसका सम करना है, उसके सेल्स का टोटल कितनी नॉर्थ रीजन में सेल्स हुई हैं। तो रेंज फर्स्ट द क्राइटेरिया ऑफ रेंज जिसमें क्राइटेरिया है हमारा, हमने ये ले लिया। उसके बाद हमें यहाँ नॉर्थ देना है, नॉर्थ। देन हमें क्या करना है, टोटल सेल्स लेनी है, और ये आपका एक क्राइटेरिया के साथ ये आपका टोटल सेल्स आ गई 90। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सम ऑफ सेल्स वेयर सेल्स इक्वल टू 300। तो इसमें सेल्स में ही 300 जिसकी सेल्स हुई है उसका सम चाहिए इसको। तो यहाँ क्या है, यहाँ एक ही कॉलम में, एक समी कॉलम में ही कंडीशन दे दी है। तो इस केस में जो अभी मैंने बताया कि वो पैरामीटर ऑप्शनल होता है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। कैसे, सम इफ्स रेंज, इसी वाली रेंज में ही क्राइटेरिया दिया हुआ है, डन। क्राइटेरिया क्या है, 300 दे दिया विदाउट एनी टैक्स। और आप चाहते हो तो इसको सम रेंज में वही वाला रेंज दे सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, इसको देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसी सम रेंज में ही कंडीशन है तो ये ऑटोमेटिक ये दे देगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सेल्स ग्रेटर देन 300। सेल्स ग्रेटर देन 300 इट मीन्स इसमें ही वही एग्जांपल आप दे सकते हो, सेल्स ग्रेटर देन 300। सम इफ ओनली वन कंडीशन, रेंज वही लेनी है यहाँ, एंड क्राइटेरिया देना है ग्रेटर देन। जब आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे तो आपको डबल कोट यहाँ लगा देना है, क्योंकि ग्रेटर देन साइन अगर नंबर के साथ होता है ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी कैरेक्टर विद द नंबर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उस फॉर्मूले को डबल कोट्स में लगाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज नॉट इक्वल टू 100। सेम एग्जांपल मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, जस्ट चेंज द कंडीशन, और यहाँ 100। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल इज डिफरेंट फ्रॉम अबव एग्जांपल। यहाँ क्या है, सम ऑफ सेल्स व्हेन रीजन इज विद द 5 लेटर बट यू डोंट नो 5 लेटर, हाउ टू काउंट द 5 लेटर। इस केस में हमको वाइल्ड कार्ड करेक्टर का यूज करना होता है। वाइल्ड कार्ड करेक्टर क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, सिंगल करेक्टर के लिए स्टार का यूज करते हैं,
कोई any value, any series. Now sum ifs. ओके, रेंज हमने क्या लिया, रीजन 5 लेटर्स, तो हमने इसको फर्स्ट रेंज ले ली 5 लेटर। वी डोंट नो कौन सा 5 लेटर का है, इस केस में हमें नहीं पता कौन से किसकी लेंथ 5 लेटर की होगी। कोई 6 लेटर का है, कोई 4th लेटर का है, कोई 5 लेटर का है। इस केस में हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज किसने, हमें 5 टाइम क्वेश्चंस मार्क लगा देंगे, जिससे ये सिंगल कैरेक्टर को एक कैरेक्टर, एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, तो यहाँ 5 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। देन हम यहाँ पर रेंज ले लेंगे, यहाँ हमने रेंज ले लिया, यह हमारा रिजल्ट आ गया। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल, मतलब वन मोर, नेक्स्ट एग्जांपल इज सम ऑफ सेल्स व्हेन रीजन दैट कंटेन द लेटर एच। एच, तो इसमें ही वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज होगा, तो इसको कैसे यूज करेंगे, जस्ट मैंने फॉर्मूले को कॉपी कर लिया, यहाँ इसको मैं चेंज कर दूंगा, क्या कैरेक्टर इसमें क्या है जिसमें एच कंटेंट हो रहा है, तो क्या होगा, एच, मुझे आगे एच उसके पीछे स्टार लगा दिया और ये कैरेक्टर हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हमने अभी किए ये सम इफ्स के रिलेटेड है। आई होप सम इफ्स आपका क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सम इफ्स का। नेक्स्ट एग्जाम्पल सम इफ्स। सम इफ्स का यूज होता है जब हमारे पास मोर देन 2 कंडीशन हो, मतलब मोर देन 1 कंडीशन हो, एक से ज़्यादा जब कंडीशन होती हैं हर एक कॉलम में, तो हमको सम इफ्स का यूज किया जाता है, सम इफ्स का। यहाँ हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा में मोनिका 2 कंडीशन दी है, सेल्समैन इज द मोनिका, रीजन इज द नॉर्थ, तब यहाँ हमें सम इफ्स का यूज करना है, सम इफ्स 2 कंडीशन के साथ सम इफ्स। तो टोटल हमने यहाँ पर रेंज ले लिया 1 बाई बाई अकॉर्डिंग टू पैरामीटर, हमें according to parameter we have to give the condition। criteria range 1, criteria range 1 क्या है, मोनिका, we have to give the range मोनिका, where is my salesman is the मोनिका, तो now I have given the मोनिका, sorry, criteria range then give the मोनिका, मोनिका हमने दे दिया यहाँ। सेकंड, सेकंड क्राइटेरिया देना है रीजन में नॉर्थ, तो क्राइटेरिया रेंज दे दी, रीजन में हमने नॉर्थ दे दिया, ये आपका रिजल्ट आ गया टोटल सम इफ्स। सेम जस्ट कॉपी किया फॉर्मूला, यहाँ हम पेस्ट करते हैं, जस्ट चेंज द क्राइटेरिया, नाउ हियर हियर इज द 3 क्राइटेरिया, 3 criteria, then we have to change, we have to add one more criteria here, 2 criteria is already, monica is some range and salesman is monica and region is north, then one more criteria, product is super car, तो हमें थर्ड क्राइटेरिया रेंज देनी है। क्राइटेरिया आगे हो सकता है पीछे हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता, बट आपका क्राइटेरिया होना चाहिए सुपर कार। नाउ आई हैव गिवन 3 क्राइटेरिया हेयर, यू विल गेट द रिजल्ट। सो आई होप कि आज आपका कॉन्सेप्ट सम इफ एंड सम इफ्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।